દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ અને પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માન આજે ગુજરાતમાં લોકસભાની ચૂંટણીના કેમ્પેનનું વડોદરાથી લોન્ચિંગ હેતુ વડોદરાની મુલાકાતે આવ્યા હતા। તેમણે કહ્યું, અમારા નેતાઓ વિકાસ કરી રહ્યા હોય એ ભાજપને ખટકી રહ્યું છે અને તેના કારણે અમારા નેતાને એક પછી એક જેલમાં ધકેલી રહ્યા છે। હવે મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલને પણ નવું સમન્સ પાઠવી ચૂક્યા છે। કેજરીવાલની ધરપકડ કરે તો તેમની વિચારધારાને તેમની જેવા અનેક કેજરીવાલ બન્યા છે તેમને કેવી રીતે ધરપકડ થશે? હવે આ ઝાડુથી દુકાન મકાન जगह हिंदुस्तान साफ करीशु तेम आक्रामक अंदाज में अरविंद केजरीवाले जणाव्યું છે। अभी मैं देख रहा था, अभी सीआर पाटिल साहब कोई कहीं किसी गांव में कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यालय का उद्घाटन करने गए थे। खटंबा गांव में भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस का उद्घाटन करने गए थे। वहां एक सरपंच खड़े हुए और सरपंच ने बोला कि साहब हमारे यहाँ पे स्कूल नहीं है। पूरे देश के अंदर इनके 5 स्टार दफ्तर बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, स्कूल नहीं बन रहे पूरे देश के अंदर। दिल्ली में स्कूल बन रहे हैं, आम आदमी पार्टी का दफ्तर नहीं है दिल्ली के अंदर। तीस साल गुजरात में राज करने के बाद अगर वहां पे अगर जनता से एक आदमी अगर खड़ा होके कहे कि साहब आपका दफ्तर बन रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, एक स्कूल भी बनवा दीजिए, तो शर्म से डूब मरने की बात है। इन्होंने किया क्या 30 साल के अंदर? हमने अगर 2 साल में पंजाब में इतने स्कूल बनवा दिए, 2 साल में, केवल 2 साल में। 10 साल में दिल्ली के अंदर गांव घर घर के मतलब मोहल्ले मोहल्ले के अंदर स्कूल बनवा दिए, अस्पताल बनवा दिए। ये लोग नहीं कर सकते, कभी करेंगे नहीं, इनकी इच्छा ही नहीं है काम करने की आपके लिए। केवल सत्ता चाहिए, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा। चैतर भाई मेरी नजरों में बहुत बड़े हीरो हैं और मुझे बेहद गर्व है कि चैतर भाई हमारी पार्टी में है। आज के दौर में ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो दूसरों के लिए जेल जाते हैं, दूसरों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। इनको गिरफ्तार किया गया। क्यों गिरफ्तार किया गया? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले इनके इलाके के अंदर गरीब किसानों की जमीनें छीन रहे थे। यही था ना मामला, जमीनें छीन रहे थे। इन्होंने बीच में पड़ के उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को रोका, किसानों को उनकी जमीनें वापस दिलवाई और यही केस करके इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। हद तो तब हो गई, बीजेपी वाले इतने गिर गए। अरे तुम्हारी लड़ाई तो चैतर से है, चैतर को नहीं उनकी वाइफ को भी पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया। इतना गंदा, और कौन होता है इतना गंदा? अरे तुम्हारी लड़ाई उनसे, उनकी वाइफ को तो छोड़ दो, कम से कम बख्श दो, परिवार को तो बख्श दो कम से कम। इतने गंदे लोग हैं। उनका मकसद क्या था? उनका मकसद था चैतर को तोड़ना। उसके पहले भी साल भर से चैतर के चक्कर लगा रहे थे, बहुत दिनों से, चैतर तू आ जा हमारी पार्टी में, तू आ जा। वो यही करते हैं, इतने करोड़ रुपए ले ले, तू आ जा हमारी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में। क्या जब वो नहीं टूटा चैतर तो उसको गिरफ्तार कर लिया। जेल में इतनी बार बीजेपी वाले मिलने के लिए गए, आ जा, कब तक जेल में रहेगा, ये करेगा, वो कब तक। हम दोनों मिलने गए थे, मैं और भगवंत मान दिल्ली से आए थे, हम दोनों मिलने के लिए गए थे चैतर भाई से और उनकी वाइफ से जेल के अंदर। चैतर नहीं टूटा, उनकी वाइफ भी नहीं टूटी। चैतर तो चलो राजनीति के अंदर है, राजनीति में ये चलता रहता है। जब उनकी वाइफ से हम जेल में मिले तो उनकी वाइफ के चेहरे पे भी मुस्कान थी। हमें लगा वो नाराज होंगी, हमसे गुस्सा होंगी। हम दोनों आए हैं कि क्या कर रहे हो आप लोग, हमारा तो परिवार बर्बाद हो गया। ये नहीं, वो भी मुस्कुरा रही थी और मुस्कुरा के उन्होंने कहा चिंता मत कीजिए, हम यहाँ पे ठीक हैं। ये बीजेपी वाले पूरे देश में घूम घूम के कह रहे हैं हमारी तो 370 आ रही है, हमारी तो 370 आ रही है। वो ये कह रहे हैं हमारी तो 370 आ रही है, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे वोट, तुम अपना घर बैठो, तुम्हें वोट देना है दो, नहीं देना है मत दो, हमें नहीं चाहिए तुम लोगों का वोट। तो ऐसे लोगों को वोट देने से क्या फायदा जो कह रहे हैं हमें उनका वोट नहीं चाहिए। वो पता नहीं कहां से ला रहे हैं 370, कह रहे हैं 370 है, लाने दो उनको। मेरे को वोट चाहिए आपके, मैं आपके सामने झोली फैला के आपके वोट मांगने के लिए दिल्ली से आया हूं। मेरे को भी चाहिए, चैतर भाई को भी चाहिए, उमेश भाई को भी चाहिए, भगवंत मान, हमें आपके वोट चाहिए।